हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अलर्ट फॉर नौकरी में। आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन और रविकृत। सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन। हरिसेन की बात किया जाए तो ये आपको समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और समुद्रगुप्त के मंत्री थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसमें जिस स्टाइल का यूज किया गया था उस स्टाइल को चंपू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त इज कंपेयर टू विच गॉड? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई थी? ऑप्शन है कुबेर, वरुण, इंद्र, यम। ऑप्शन बी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऑप्शन सी अग्नि, वायु, सूर्य। ऑप्शन डी इंद्र, चंद्र, अग्नि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुबेर, वरुण, इंद्र या यम। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना इन 4 लोकपाल देवताओं से की गई है। कुबेर जो है वो आपको गॉड ऑफ वेल्थ यानी धन के देवता है। वरुण जो है जल के देवता है। इंद्र जो है किंग ऑफ किंग है, यानी कि देवताओं के राजा है। यम जो है मृत्यु के देवता है। अगला प्रश्न देखें। हु सपोर्टेड नाना साहेब द मोस्ट इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी 1857 की क्रांति में कानपुर में नाना साहेब का सबसे अधिक साथ किसने दिया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे या बेगम हजरत महल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तात्या टोपे। तात्या टोपे की बात किया जाए तो ये आपको नाना साहेब के प्रमुख सेनापति और विश्वासी सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन की बात करें। सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑर्थर सीमांस या जॉन कीट्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थर साइमंस। यह किताब जो है 1905 में लंदन में पब्लिश की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। विच कंटिनेंट डज द इक्वेटर नॉट पास थ्रू? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या यूरोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। क्योंकि भूमध्य रेखा जो एशिया से भी होकर गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है और साउथ अमेरिका से भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? इसके ऑप्शंस है वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय या ट्रांस हिमालय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न हिमालय। इसमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल अल्पाइन वेजिटेशन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास? ऑप्शन है जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड या नील्स बोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत और परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा दी थी। यह जो है हाइड्रोजन को आधार मानता था और आधुनिक इकाई कार्बन C12 पे आधारित था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेशर एट 20 मीटर डेप्थ इन वाटर? यानी कि 20 मीटर की गहराई पर पानी में दबाव कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19,96,000। इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रेशर इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू जी।
एच हो गया आपका 20 मीटर्स, रो हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो होता है 20 इंटू 1000 इंटू 9.8 और इसको जब सॉल्व करिएगा तो आएगा 19,96,000 पास्कल। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एज टू बिकम एमएलए यानी कि विधायक बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। अनुच्छेद जो है 173 के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। वोटिंग यानी कि वोट देने की न्यूनतम एज 18 ईयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन 2025 किस शहर में होगा, यानी विच सिटी विल होस्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट 2025। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। यह जो सम्मेलन है नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी और यह जो है WHO और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है फाइल में खोजने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी शॉर्टकट की टू फाइंड टेक्स्ट इन फाइल। ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V या Ctrl+X। इसका सही आंसर है Ctrl+F यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप राष्ट्र कौन से हैं। विच आर इंडिया साउदर्न आइलैंड नेबर्स। ऑप्शन है श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड म्यांमार या बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका एंड मालदीव्स। यह जो दोनों हैं हिंद महासागर में भारत के निकटतम द्वीप राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू इज अंडर विच आर्टिकल, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन है 14, 32, 44 या 153। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है आपको अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इसके ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आसाम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है बैसागो उत्सव किस राज्य से संबंधित है, यानी कि बैसागो फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। इसका ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यानी बैसागो जो फेस्टिवल है ये बोडो समाज के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लू स्काई इनिशिएटिव इज फॉर, यानी कि ब्लू स्काई पहल जो है किस चीज़ के लिए है। ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एयर पॉल्यूशन या एनर्जी सेविंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। और इसका जो उद्देश्य है यह आपको वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए है। अगला क्वेश्चन है जिला स्तर की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है। ऑप्शन है मुंसिफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या लोक अदालत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। यह जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को संभालता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विषय संघ सूची में है, विच इज द इन यूनियन लिस्ट। ऑप्शन डिफेंस एंड सिटीजनशिप, पुलिस एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, लैंड एंड टैक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिफेंस एंड सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन है
कंप्यूटर को तेज बनाने वाली विशेषता क्या है, यानी कि फीचर दैट मेक्स कंप्यूटर फास्ट। ऑप्शन स्टोरेज, स्पीड, मेमोरी या ऑटोमेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीड। स्पीड जो है तेज गणना करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड, यानी कि विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या नेटवर्क सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है शैक्षणिक कार्यों जैसे कि रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसके लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ अ फेमस तबला प्लेयर, यानी कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है। ऑप्शन है पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान या हरि प्रसाद चौरसिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उस्ताद जाकिर हुसैन। रविशंकर जी जो है वो सितार बजाते हैं, साथ ही बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई के लिए फेमस है और हरि प्रसाद सिंह बांसुरी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, हु लेड द फराजी मूवमेंट। ऑप्शन है दुद्दू मियाँ, हाजी शरीतुल्लाह, सैयद अहमद या टीपू सुल्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाजी शरीतुल्लाह। इन्होंने जो है बंगाल में फराजी आंदोलन की शुरुआत करी थी। दुद्दू मियाँ जो है इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, यानी मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PM फसल बीमा योजना। ऑप्शन है नाबार्ड, LIC, AICIL या RBI। सही आंसर है ऑप्शन सी, AICIL। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू पार्टिकल्स मूव फास्टेस्ट, यानी पदार्थ जो है किस अवस्था में सबसे तेज गति करता है। ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। सॉलिड की बात करें तो यह सबसे स्लो मूव करता है। गैस की बात करें तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सबसे तेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पावर कैन नॉट बी यूज्ड बाय गवर्नर, यानी राज्यपाल किस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो या ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉकेट वीटो, यानी राज्यपाल जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन है 105, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 या आर्टिकल 112। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 108। अगला क्वेश्चन है, हु हेड्स द कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स 2023 एक्ट, यानी 2023 अधिनियम के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CJI या स्पीकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, मनी परवलम स्टाइल इज मिक्सचर ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि मनी परवलम शैली जो है किन भाषाओं का मिक्सचर है। ऑप्शन है हिंदी संस्कृत, मलयालम एंड संस्कृत, तमिल एंड संस्कृत या कन्नड़ा एंड संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलयालम एंड संस्कृत। यह जो है मध्यकालीन केरल साहित्य में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, F2 रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 अनुपात क्या होता है। 1/1, 3:1, 1:2:1 या 9:3:3:1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:1, यानी कि F2 रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड का 3:1 में होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में सबसे मानवीय
सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता कौन है? लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन ह्यूमैनिटेरियन एड। ऑप्शन है चाइना, इंडिया, यूएसए या यूके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? यानी चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा या राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सी अदालत होती है? यानी विच कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालत या ग्राम कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाई कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत होती है? सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट? ऑप्शन है सेंसस एक्ट 1948, पॉपुलेशन एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट या स्टैटिस्टिक्स एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनगणना अधिनियम 1948। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम टिकट बुकिंग को क्या कहा जाता है? यानी एडवांस टिकट बुकिंग इज कॉल्ड बुकिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग या अलॉटमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम टिकट बुकिंग को रिजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म? यानी एलपीजी सुधारों में कौन शामिल नहीं है? प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। यानी एलपीजी में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों ही शामिल होते हैं, सिर्फ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो है वो शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रेलोज समझौते का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ रेलोज एग्रीमेंट। इसका जो है ऑप्शन है ट्रेड, मिलिट्री लॉजिस्टिक, कल्चर या एजुकेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्री लॉजिस्टिक। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, यानी कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत। दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो जब भी हम लाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।